राष्ट्रीय स्वयं सेवक, राष्ट्र अपने को सेवक कहते हैं। बिल्कुल। मुस्लिम विरोधी तो वो है जो मुसलमान होकर के भी मुसलमानों के हित में नहीं सोचते हैं, इंसानियत के हित में नहीं सोचते हैं। डरवाया गया था संघ के नाम से। जी। अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, आरएसएस रहेगा, तो हम मुसलमानों का सफाया हो जाएगा, ये डर था। माँ, एक उदाहरण दे सकते हैं कि इतिहास में कभी हिंदू और मुसलमान समुदाय ने मिलकर काम किया हो और देश के लिए परिवर्तन का कार्य किया हो? इस मंच का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि कोई किसी भी धर्म, जाति, पंथ, मत कैसा भी हो, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारतीय के बैनर तले हम सबको एक होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। आज हमारे साथ हैं साध्वी माँ कल्पना अरुंधति जी, जो भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हैं और हिंदू मुस्लिम एकता, आदिवासी कल्याण, बालिकाओं की शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। माँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। जी प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। माँ, सबसे पहले आपका आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में आने का सफर कैसा रहा? किस चीज ने आपको प्रेरित किया? मैं जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, वो परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही बलिदानों की कहानियां सुनाई गई थी और ये बताया गया था कि अभी भी भारत स्वतंत्र नहीं है, सिर्फ कागजों में अभी हम लोग गुलाम ही है। ये दर्द, ये पीड़ा अपने पिताजी के अंदर देखी और वो हमेशा कहते थे कि मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ जब तक कि अपना राम मंदिर नहीं देख लेता, जी। जब तक वो भारत नहीं देख लेते जिस भारत में कभी ताले नहीं पड़ते थे। मेरा वो भारत, हमें वैसा भारत चाहिए। ये मेरे पिताजी की वेदना हमको यहाँ तक ले आए। फिर सौभाग्य से माननीय इंद्रेश कुमार जी का संपर्क हुआ और उनके हृदय में भारत निर्माण देखा, संपूर्ण भारत माता का दर्शन किया। उनका आशीर्वाद हमको इस मंच तक ले आया और आज पूरे देश में भारतीय सद्भावना मंच काम कर रहा है। जी। आप भारतीय सद्भावना मंच की संयोजिका भी हैं। इस मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस प्रकार समाज में एकता को बढ़ावा देता है? देखिए, इस मंच का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि कोई किसी भी धर्म, जाति, पंथ, मत कैसा भी हो, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारतीय के बैनर तले हम सबको एक होना चाहिए। ये वही भारत है जिसने वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया। ये वही भारत है जिसने पूरी वसुधा, हमारा परिवार है, पूरा तत्व कण कण में निवास करता है, हर पत्थर हर कण में शिव का दर्शन करता है। फिर हम अलग कैसे हो सकते हैं? कहाँ वो कमी हम लोगों में रही है जो भारतीय परंपरा से, भारतीय संस्कृति से हम लोगों को अलग कर दिया, जातियों में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, छुआछूत में बांट दिया। कहने के लिए एको एवं ब्रह्मास्मि, आदम हव्वा की हम संतानें हैं। जब हम आदम हव्वा की संतानें हैं तो अलग अलग कैसे हो गए, जी। हम बट कैसे गए? तो भारतीय सद्भावना मंच ने इस संकल्प के साथ कि हम सब एक हैं, एक आवाज भारत के लिए होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सबके दादा एक हैं, परदादा एक हैं, हम लोगों के पूर्वज एक हैं, हमारी माटी एक है, हम भारतीय हैं। तभी संभव हो सकेगा कि भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। जी। अगड़े पिछड़े की भावना बंद हो। धर्म एक ही है, वो है इंसानियत का। धर्म एक ही है, वो है सत्य का। धर्म दूसरा नहीं है, बाकी सब अधर्म है। इसलिए राम और रावण ये धर्म अधर्म के प्रतीक हैं, सत्य और असत्य ये धर्म अधर्म के प्रतीक हैं। जी। ईश्वर के मानने की विधियां अलग हो सकती हैं, हमारी इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले भारतीयों का धर्म, राष्ट्र धर्म, वतनी धर्म हम सबका एक ही है। इस जी। उद्देश्य के साथ दोनों हाथ फैलाकर हम
भारतीयों के बीच में, भारत में रहने वाले नागरिकों के बीच में इस आह्वान के साथ काम करना शुरू किया। बिल्कुल। आजकल ना हिंदू शब्द की अलग अलग व्याख्या होती जा रही है। आपके अनुसार हिंदू कौन है? देखिए, भाषा परिभाषा अपने अहंकार को व्यक्त करता है। सत्य जी। तो ये है कि हमारी जो हिंदू शब्द है वो हमारे हिंदुस्तान से बना हुआ है। जापान में रहने वाले जापानीज, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी, और हमारे भारत में रहने वाले अगर भारतीय मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान हज करने जाते हैं तो एक ही पहचान होती है, हिंदुस्तानी जी। मुस्लिम। उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप कौन हैं, बस ये कहा जाता है ये हिंदुस्तानी हैं। जी। इसलिए वीर सावरकर ने भी ये कहा है, हनस दोसानी यश सा हिंदू, जिनके सारे दुर्गुण समाप्त हो गए हों वो हिंदू है। और इस हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले जिनकी कर्म भूमि भारतीय है वो हम सब हिंदू है। बस यही एक भाषा है, यही परिभाषा है, इसके अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं है। यहाँ के उपजे संस्कार जो नर से नारायण तक की यात्रा को पूरा करते हैं वो हमारी संस्कृति है। जिन्होंने अनुभव किया है इस धरती को पूरा परिवार मानने की, वो हमारा हिंदू धर्म है, वो हमारा सनातनी परंपरा है, जो पूरे विश्व में इस भारत पर ही पनपी है। और उसको कायम रखने के लिए, सबको एक करने के लिए भारतीय सद्भावना मंच का ये संकल्प है। बहुत बढ़िया। अम्मा, एक चीज और, आप आरएसएस से जुड़ी हैं और आरएसएस को एक स्पेशली हिंदू संगठन कहा जाता है। लेकिन आप कैसे कह सकती हैं कि आरएसएस, आप कैसे साबित करेंगी कि आरएसएस केवल हिंदुओं का संगठन नहीं, बल्कि पूरे भारत का संगठन है, भारतवासियों का संगठन है? मैंने अभी ठीक इसके पहले ये बात कही थी कि भारत में रहने वाला हर भारतीय हिंदू है। हर भारतीयों की संस्कृति भी एक है। मुस्लिम में भी बहुत सुंदर चीज लिखी है जो कि लोग नहीं बताते, और मैंने मुसलमानों से ही जाना है और अनुभव किया है कि जी। आप जिस वतन में रहते हैं, मोहम्मद साहब ने लिखा है, जिस जी। वतन में रहते उस वतन की अपनी संस्कृति है, उसको जी। मानना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसे, और वतन की हिफाजत के लिए अगर आपका बलिदान भी होता है, शहादत होती है, तो आपका आधा जन्नत तय हो जाता है। इतनी सुंदर बात लिखी है, फिर दूसरा धर्म कहाँ से आ गया। जी। जी। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक, राष्ट्र का अपने को सेवक कहते हैं। राम भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक थे, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए निश्चरहीन करो मही के लिए वो अयोध्या छोड़ करके पूरे भारत पे भ्रमण किया, लंका तक पहुंचे और दशानन के अहंकार को चूर चूर किया। जी। तो यही तो काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक भी कर रहा है। जी। किसने भी वही किया है, कंस और वाणासुर को खत्म किया। कोई मानव को खत्म करने की बात नहीं कही जाती है, जिनके चित्त में शैतान जन्म लेता है उस शैतानियत को खत्म करने का नाम है राम, उस शैतानियत को खत्म करने का नाम है कृष्ण, चाणक्य। उसी का काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक किसी के विरोध में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा डीएनए भारत वसुधैव कुटुंबकम से बना हुआ है। जी। जो भारत में जन्मा है वो द्वैत द्वैत भाव रखता है, संपूर्ण जगत में ज्योति को देखता है। अगर उसको दिक्कत होती है तो आसुरी शक्तियों से दिक्कत है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि हमें भारतीय संस्कृति की रक्षा करना है। इसलिए मुस्लिम के भी विचार कोई दो नहीं है। और शैतान तो कहीं भी किसी भी जगह जन्म ले सकता है। एक जी। हिरण कश्यप का धर्म पैदा हो जाता है, प्रहलाद नाम का। जी। एक आंगन में दुर्योधन खेले हैं, अर्जुन खेले हैं, जिनके एक ही पितामह हैं, एक ही जी। कुलगुरु हैं, एक ही आंगन है, एक ही पूर्वज है। फिर महाभारत उस परिवार में कैसे हो गया? क्योंकि जी। शिक्षा तो दोनों को बराबर मिली है। फिर एक असुर कैसे पैदा हो गया? तो असुरों का कोई धर्म नहीं है, असुरों का असुर ही एक धर्म है। वही मैंने कहा कि धर्म दो है, सत्य और असत, इसलिए दो चीजों में बांटा नहीं जाए। भारत में रहने वाला हर कोई भारतीय है, जिसकी संस्कृति हिंदू है। पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर रहने का अधिकार सबको है, राष्ट्र रक्षा करने का अधिकार सभी का है, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक यही काम कर रहा है।
उनके वाक्य में लिखा है, हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान, जिसको हम आरएसएस कहते हैं। उनको असरों ने परिभाषित दूसरे ढंग से किया, उनको डरवाया है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, क्योंकि उन्हें मुसलमानों की राजनीति करनी थी, मुसलमानों के वोट लेने थे। जी लेकिन सच्चा हितैषी अगर निकला तो वो आरएसएस निकला है और भारतीय जनता पार्टी निकली है। अगर सच्चे हितैषी होते तो 3 तलाक मुद्दा पे आवाज उन लोगों ने क्यों नहीं उठाई? क्यों जी आरएसएस के हमारे भारतीय सद्भावना मंच के संरक्षक माननीय इंद्रेश कुमार जी ने यह संकल्प लिया कि मुस्लिम महिलाओं को इस पीड़ा से दूर करेंगे? इंद्रेश कुमार जी, जिनको सारे लोग देवर्षि जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने जी संकल्प लिया कि 3 तलाक मुद्दा खत्म करा के रहेंगे, और करवाया भी है। क्योंकि कुरान शरीफ में ये कहीं नहीं लिखा है कि 3 तलाक मुद्दा कंपलसरी है। उन्होंने कहा है, जब किसी नारी का 3 तलाक होता है तो पूरा उर्स हिल जाता है। मोहम्मद साहब को नापसंदीदा चीज थी तो वो 3 तलाक थी। इसमें कहाँ मुस्लिम विरोधी बात रखी है? बिल्कुल मुस्लिम विरोधी तो वो है जो मुसलमान होकर के भी मुसलमानों के हित में नहीं सोचते हैं, इंसानियत के हित में नहीं सोचते हैं, मानवता के हित में और धर्म के हित में, राष्ट्र के हित में नहीं सोचते हैं। अब पर्दाफाश उन असरों का हो चुका है। भारतीय सद्भावना मंच भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को दिशा दिखाने की बात करता है, फिर तो भारत तो अलग ही बात। क्या है कि बिल्कुल हस्ती मिटती नहीं हमारी, रोम मिस्र सब मिट गए यहाँ से, सब चले गए इस जहां से, लेकिन जी फिर भी अगर जीवंत है तो वो भारतीय संस्कृति है। हम जब बाहर जाते हैं देखते हैं कि विदेशों में भी लोग सर्च कहते, खोजी कहते, आत्मज्ञान के लिए ध्यान लगाती है। कहाँ से गया है? भारत से ही गया है, बिल्कुल महर्षि रमन बिल्कुल से गया है, रामकृष्ण परमहंस से गया है, गीता से गया है। ये कहाँ की देन है? भारत की ही देन है। तो भारत का बिल्कुल डीएनए तो वसुधैव कुटुंबकम का है। तो आरएसएस किसी मानवता के विरोध में आवाज कभी नहीं लगा सकता। और जी अगर अब इस अवतार को रूप में हम मानेंगे तो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जो अद्भुत चेतना है, अवतारी चेतना है, और इस धरती को बचाने की बात अगर कही है, भारत रक्षा की बात की है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक। एक एक जी व्यक्तित्व तो बड़ा प्रतिभाशाली है, त्यागी है, बलिदानी है। और हम कहें तो ये कह सकते हैं कि उसका अपना कभी जीवन नहीं रहा है, उसकी हर सांस में कल्याण ही रहा है, त्याग ही रहा है, और दूसरों का दर्द अपना बनाया है, दूसरों के आंसुओं को अपने आंसुओं से रोए हैं, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक। ठीक। माँ एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। आप हिंदू मुस्लिम मुस्लिम यूनिटी पे बात काम कर रही हैं, उनके बारे में बात कर रही हैं, लेकिन आज का हिंदू समाज भी जाति से बटा हुआ है। एक ऐसा समय आ चुका है, आज धर्म का बंटवारा समझ रहे हैं। हिंदू कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। तो इस समय में आप कैसे मजबूत करेंगी एक धर्म को, एक जाति को पहले लेके फिर दो धर्मों को आपस में यूनिटी में लाना? ये कैसे करेंगे? आपका क्या प्लान है इसके लिए? देखिए, पहले तो हम ये आह्वान करते हैं कि आवाज दो, हम एक हैं। जी सबसे पहले हम भारतीय हैं, और भारत में हर कर्म को अलग अलग रखा गया था, न कि जाति को अलग अलग रखा गया है। अब कोई दो जातियां नहीं रहेंगी। जातियां दो होती थी पहले, ठीक है, वो अपनी जगह होती थी, वो खत्म हो गया। कर्म के हिसाब से हमने जातियों का वर्णन किया था, राष्ट्र रक्षा के लिए किया था। अब थोड़े से नियम बदल गए हैं। लेकिन अब बात जब आती है जाति की, तो बताइए कहाँ जाति की बात होती है? वोट बैंक के लिए हम जातियों की बात करते हैं। और जी मुस्लिम हिंदू इस भूमि पर रहते हैं, भारत भूमि पे ही जन्मे हैं, यहाँ की मिट्टी पे जन्मे हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो यहाँ की मिट्टी से वजू करते हैं, तो वो सब भारतीय हैं। और बटे भी हैं तो हम भारतीय सद्भावना मंच से एक होने का काम भी कर रहे हैं, और तेजी से एक भी हो रहे हैं। हमारे साथ जितने करीबी से हम भारतीय लोग बैठते हैं, हिंदू जो कहते हैं, मुस्लिम भी वो कहते हैं, तो बराबर से ही बैठते हैं। जब बातों को बताते तो एक बहुत बड़ी भूमिका जो उनके डर की थी वो खत्म हो गई, क्योंकि डरवाया गया था संघ के नाम से। जी अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, आरएसएस रहेगा, तो हम मुसलमानों का सफाया हो जाएगा। ये डर था जो उनका बहुत पहले निकल चुका है। अब कोई डर नहीं है, क्योंकि श्रीनगर जम्मू तक भारतीय सद्भावना मंच काम कर रहा है। अभी 18 फरवरी को हमने अवतरण दिवस मनाया था। जी हमारे डाउनटाउन बेमिना
और कुपवाड़ा से काफी जो पहले काश्मीरी पंडित रहे, कुछ हालातों से वो मुसलमान हुए, लेकिन वो कहते हैं हम काश्मीरी पंडित हैं, हमको भारतीय संस्कृत से बहुत प्यार है, हमको संस्कृत के श्लोक आते हैं। मैंने आह्वान किया, आइए हम सब भारतीय हैं, हम एक है, कश्मीर हमारे भारत से अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने सारे शब्दों को स्वीकार किया, आज हमारे साथ हैं। 1 मार्च से 8 मार्च तक हम श्रीनगर में रहेंगे और हमने अपना प्रतीक खड़ाऊ बनाई है, राम राजा सरकार का प्रतीक, क्योंकि सबको गुड गवर्नर चाहिए। गुड गवर्नर तो वैरागियों का होता है, योगी मोदी का होता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिन्होंने तैयार किया है इन वैरागियों का, उनका होता है। तो पूरी बसबा खुशहाल की तरफ लौट रही है। गलत फहमी होती कितनी, अंधकार कितना भी हो, एक प्रकाश की तीली ही सबका चेहरा दिखा देती। जी ये काम जी। भारतीय सद्भावना मंच तेजी से करता है। माँ, एक उदाहरण दे सकते हैं कि इतिहास में कभी हिंदू और मुसलमान समुदाय ने मिलकर काम किया हो और देश के लिए परिवर्तन का कार्य किया हो? मैं झांसी से हूँ। जी। 1857 की क्रांति, यहाँ की दीवार हर गुम्मा हर कोना। 1857 बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली झांसी रानी वाली थी। रानी थी। कहते उसकी 2 भुजाएं थी, एक गुलाम गौस खां की थी तो एक खुदा बख्श की थी। जी जी तो ये सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे झांसी का ही है। एक बहुत सुंदर कोई कहानी नहीं है। जी जब अंग्रेज ओरछा गेट, मतलब 7 गेटों में झांसी बंद है, 7 गेट अगर बंद कर दिए जाए तो झांसी शहर बंद हो जाता था। जी ओरछा गेट से अंग्रेजों की फौज आ रही थी। जी रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, गुलाम गौस खां तोप चलाओ, सेना किले के गेट के अंदर प्रवेश कर रही है। गुलाम गौस खान ने तोप का निशाना लगाया। तोप बहुत बड़ी बड़ी विशाल होती, कभी झांसी आइए देखिएगा, किले जी में भी वो तोप रखी हुई है। जी तो वो निशाना लगाने में क्या है, एक तरफ से मंदिर आ रहा था जो इस समय बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर है, कैमाशन का मंदिर, और जी दूसरी तरफ निशाना लगाने पे एक मस्जिद आ रही थी। रानी ने कहा कि गुलाम गौस खां, समय क्यों लग रहा है, सेना तेजी से अंदर आ रही है, जल्दी कीजिए। तो गुलाम गौस खान ने कहा, देवी साहब, धर्म संकट। कैसा धर्म संकट, बताओ जल्दी। समय था नहीं, कष्ट का क्षण था। बोले, किस तरफ से दागे, अगर एक तरफ से दागते तो मंदिर जा रहा है, दूसरी तरफ से दागेंगे तो मस्जिद जाएगी। अभी हाल ये कहने को हो जाएगा, क्योंकि असुर तो हर समय तैयार रहते। देखिए वो मुसलमान था तो मंदिर तोड़ दिया, इस डर जी। से। रानी साहबा ने कहा कि आप मंदिर जाने दो पर तोप चलाओ। वो गुलाम गौस खां जिसको मैं अभी प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, उसने मस्जिद की गुम्बद तोड़ दी और तोप चला दी। ये उदाहरण मेरे झांसी बुंदेलखंड का। ऐसे महान शख्सियत को हम प्रणाम करते हैं। तो हमें जरूरत है, अशफाकुल्ला खां का उदाहरण है, जी अब्दुल कलाम का है, गुलाम गौस खां का है, खुदा बख्श का है। और कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ जीवन में इतना संघर्ष का भरा हुआ जीवन, 21.5 साल में विश्व का इतिहास रचा जिसने, वो सिर्फ 2 बार रोई है, एक गुलाम गौस खां की शहादत पे, दूसरी खुदा बख्श की शहादत पे। आज हमें बिल्कुल फिर से गुलाम गौस खां, खुदा बख्श की को जरूरत है इस भारतीय सद्भावना मंच में, क्योंकि भारत निर्माण का समय तेजी से चल। बिल्कुल बिल्कुल। माँ, एक बहुत बड़ा आप काम कर रही हैं बालिकाओं की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए आपके संगठन की आने वाले समय पे इन सब के लिए क्या योजनाएं हैं? आगे नारी को सशक्तिकरण की तरफ ले जाने का काम भारतीय सद्भावना मंच कर रहा है। ये कह के नहीं कि आप शक्तिवान नहीं है, ये कह करके कि आप शक्तिवान हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए। जी जी और युवाओं के बीच में ये कह करके कि कोई भी बाहर की बनी चीजों का उपयोग ना करके हमारी आदिवासी कन्याओं से जो चीजें निर्मित हो रही हैं उनका व्यापार बढ़ाइए। हमारा भारत वैसे भी बाजारवादी नहीं रहा है, घरों में ही उद्योग होते थे, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कठिन है, समय लगेगा, क्योंकि लोग जितने ज्यादा जगेंगे उतने ही ज्यादा हमारी आदिवासी कन्याओं का स्थान ऊपर आएगा। समय लगेगा, काम चल रहा है, तेजी से लगे हुए हैं। और हम आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि आप अभी पत्रकार नहीं, हमारे भाई बंधु बन करके आदिवासी कन्याओं से निर्मित सामानों को घर घर तक पहुंचाइए, जिससे उनकी भुजाओं में और ताकत आए, मनोबल बढ़े,
और भारत में जो बेरोजगारी का मुद्दा जो पहले कभी नहीं था फिर से ना रहे, वो जी तभी बिल्कुल। संभव है जब हम अपने कामों को स्वीकारेंगे। और मैं सभी ऑडियंस से भी ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि जो भी भारत की बनी हुई चीजें हैं उन्हीं को ही स्वीकार करें। जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं उनसे सामान खरीदें ताकि हमारा भारतवर्ष महान बने। और अभी मोदी जी ने हमारे बहुत सारे जीआई टैग्स करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आप बनाए हैं, आप सर्च करें और उनको अपनाएं। माँ आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं पर्यावरण संरक्षण का। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। आप किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं और आप आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैंने प्रकृति पर्यावरण को धर्म से ही जोड़ा हुआ है, जी। और धर्म की परिभाषा समय के अनुसार बदलती जाती है। राम के समय में वो धर्म था जो राम से जुड़ गए थे, और कृष्ण के समय में भी वही धर्म था जो कृष्ण से जुड़ गए थे। जो कहते ना, पर्वत गिरी को उठाने में जिन्होंने सहयोग किया था वो धर्म से जुड़ गए थे। आज आपाधापी की जीवन में हर किसी घर डाइनिंग टेबल चाहिए, हर घर किसी में सोफा चाहिए और फर्नीचर चाहिए, तो प्रकृति कहाँ से कहाँ चली जा रही है। प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान, अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए सबसे पहले कोई भी हम शुरुआत करते हैं तो पहले वृक्ष लगाते हैं, जी। फिर शुरुआत करते हैं। किसी की बर्थडे है, कुछ गिफ्ट दे ना दे, एक वृक्ष का पौधा जरूर दे। जी। कोई भी शुभ काम हो, आज की धर्म की परिभाषा एक वृक्ष लगा के करें। और वृक्ष लगा के केवल छोड़ नहीं देना है उसको, विधिवत जब तक कि वो युवा नहीं हो जाता वृक्ष तब तक हमें उसकी देखरेख करनी है। जी। और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो महीने में एक वृक्ष अपने आप ही लगाएं। जब भी वो कहीं जाएं अपने डिग्गी में, स्कूटर में या गाड़ी में एक पानी का डिब्बा लेते जाएं। बड़ा 5 लीटर का आता है, 31 लीटर का आता है, 2 लीटर का, 1 लीटर का। जहां भी सूखे वृक्ष रख देखें वहां पानी डालें। बहुत बढ़िया। बच्चे की बर्थडे में, स्कूल में जाए, टीचर को एक वृक्ष का पेड़ दें। इस तरह से लोगों को धर्म से जोड़ कर रखा है। और जब धर्म हृदय में जन्म लेता है तो ईश्वर साक्षी बन जाता है। मैंने लोगों को भावनाओं से झुकाया है, भावनाओं से जोड़ा है, क्योंकि भारत की पहचान रही है। भारत ने कभी युद्ध नहीं किया, तलवार नहीं दिखाई, हमेशा अगर पूरे भारत को दिशा दी है तो भावनाओं से दी है। और आपको भी मैं यही कहती हूँ कि जब भी शुरुआत करें तो एक वृक्ष से करें। कहीं किसी जरूर। के घर जाते हैं, आप मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके जाते हैं, छोड़ दीजिए, आप एक वृक्ष ले जाइए। आप जब उनको प्यार से वृक्ष देंगे तो वो जरूर से प्यार से अपने घर के आसपास कहीं लगाएगा। हम प्रकृति की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। हवा शुद्ध रहेगी, पानी शुद्ध रहेगी तो मेरे विचार शुद्ध रहेंगे और शरीर स्वस्थ रहेगा। हम ऑपरेशन से बचे रहेंगे, हम हार्ट अटैक से बचे रहेंगे, हम कैंसर से बचे रहेंगे। ये पूरी कल्याण की बात है, ये कोई धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। कुरान शरीफ में भी लिखा है, अगर आपने एक वृक्ष लगाया है, एक पक्षी को आखिरी दम तक अगर उसको शरण मिलती है तो आपके जन्नत के दरवाजा खुलते हैं, आपको शवाब मिलेगा। ग्रंथ में भी गुरु नानक ने भी लिखा है कि आपने जो बोया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बिल्कुल। बाइबल में भी कहते हैं, खुदा अगर गॉड के बाद सबसे ज्यादा अगर नाम आता है तो वृक्ष का आता है, कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें। तो मैं भावनाओं से सबसे यही कहती कि वृक्ष हमारे लिए, हम वृक्ष के लिए नहीं है। हम वृक्ष को नहीं बचाते, वृक्ष हमको बचाते हैं अपने जीवन को शुद्ध रखने के लिए। अब जैसे खाना जरूरी है, कपड़े जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, तो हम ये कहते हैं सब इन सबसे पहले भी वृक्ष जरूरी है। जी जी माँ, बिल्कुल माँ। इसलिए हम पर्यावरण को शुद्ध करने का एक आह्वान उठाया है, सहयोगी बनकर। आप सब लोग जब सहयोग करेंगे तो हमारा यह प्रकोष्ठ आगे बढ़ेगा। जी माँ, एक ना बहुत दुख देने वाला एक प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। वो है गोहत्या। आज पूरे भारत में बहुत ज्यादा स्तर पे गोहत्या हो रही है। इस पे आप क्या बोलेंगे और आपके इस पे क्या विचार हैं? मैं बस सबसे एक प्रार्थना कर सकती हूँ कि भारत की धर्म धुरी पे गाय माता है, और गौ हत्या का नाम आता है तो मुसलमानों का भी नाम आ जाता है। और गौ हत्या करने वाले सिर्फ मुसलमान भी नहीं है, वो अधर्मी ही हैं, और अधर्मी हर धर्म में होते हैं। रोकने का प्रयास चल रहा है। हम लोग अधिक से अधिक गाय से जुड़ी हुई चीजें अगर सेवन करेंगे तो गाय की रक्षा होगी। और गाय हमारी रक्षा के लिए ही बनी है, बल्कि ना कि गाय की हम रक्षा कर रहे हैं, गाय हमारी रक्षा करेगी। गाय से हमको जीवन मिलता है।
तो बस शब्दों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से हम गाय की रक्षा कर रहे हैं। बाकी अधर्मियों को तो रोक राम और कृष्ण रोकने के लिए आए आए थे, और हम भारतीय सद्भावना मंच और आप हम सब लोग रोकने का ही प्रयास करेंगे और विजय मिलेगी, इस विश्वास के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि। माँ, आप देश के युवाओं और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? देखिए, युवा जिस दिन चाहेगा उस दिन दिशा और दशा सब बदल जाएगी। युवा शरीर का नाम नहीं है कि आप 40 के बाद युवा, 50 के बाद वृद्ध। एक ओज तेज का नाम है, एक वाणी का नाम है, अध्ययन का नाम है, पुरुषार्थ का नाम है। और हमारे भारतीय सद्भावना मंच युवाओं का ही मंच है, विचार का मंच है, और जिस तरफ वो मुड़ते हैं और दिशा और दशा बदलती चली जाती है। बहुत से बुंदेलखंड के गांव की इस तब देखी होगी आज के 20 साल पहले, और अब 20 साल बाद देखोगे तो युवाओं ने ही बदली है। और समय आएगा, सहयोग आप लोगों का मिलेगा, तो केवल बुंदेलखंड नहीं, क्या भारत ही क्या, विश्व को बदलने का आवाहन युवा ही कर सकते हैं। युवा विचारों का नाम है, देह का नाम नहीं है, उम्र का नाम नहीं है। बिल्कुल। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी चीजें बताई, कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इन सभी चीजों को बहुत खुले से बोला, और मैं भी और मैं जी। आपसे ये आवाहन भी करती हूँ, 1 मार्च से 8 मार्च से जी। डाउनटाउन जो कभी का इतिहास रहा है, काश्मीरी पंडितों को मार के काट के भगाया गया, उस स्थान पर मैं प्रभु श्री राम की जो मान्यता प्राप्त खड़ाऊ है मेरे पास, जिनको मैं कहती हूँ कि प्रभु श्री राम की खड़ाऊ है, उनको स्थापित करने का आवाहन 1 तारीख, 1 मार्च से 8 मार्च तक रहेगा। आप वहां आइए डाउनटाउन, और देखिए कि कितनी तेजी के साथ वहां से शुरुआत हो रही है, कि वो अपने को आराध्य राम मान रहे हैं। 1,24,000 नबियों में से प्रभु श्री राम को भी अपना नबी मान रहे हैं। और वही एक संस्कृति, वही भारतीय संस्कृति के प्राण है, जो पूरे विश्व को दिशा और दशा देने का काम करेगा। ये है युवा। आप भी आइए, मेरे मन से जुड़िए, जरूर। संवाद करिए। आपको जरूर। जहां तक हो सके इस विषय को ऊपर तक ले जाइए। इसमें जी माँ। आपका भी कल्याण, मेरा कल्याण, पूरे देश का कल्याण है, और विश्व की दशा भी। जी माँ। जी माँ, बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत।